नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द राइट टाइम एंड व्हाट इज़ द राइट एज टू लर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोडिंग, जो कि आजकल बहुत ही हाइप हो रखा है कि हर बच्चे को कोडिंग सीखनी चाहिए। हम शुरुआत करेंगे कि बच्चों को सीखनी भी चाहिए कोडिंग या नहीं सीखनी चाहिए, और सीखनी चाहिए तो कोडिंग एक्चुअली क्या है, कि वो इंटरेस्ट एक हॉबी मानी जाए या ना मानी जाए, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सही एज क्या है कोडिंग सीखने की। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को पॉज करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा। मेरे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिलेगा। सबसे पहले ये जानते हैं कोडिंग क्या होती है। आपने देखा होगा वेब एप्लीकेशंस, पहले तो वेब एप्लीकेशन होती थी आपके कंप्यूटर में, आप ब्राउज़र में साइट खोलते थे। आज आप फ़ोन पे कोई भी साइट खोलते हो, उसके बाद आप आ गई हैं एप्लीकेशंस में आप अपना डेटा सेव करते हो, आप गेम खेलते हो। ये डेवलप कैसे होती हैं, इसके लिए कोड लिखना पड़ता है, तो कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये सब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए सबसे जो लो लेवल चीज़ होती है वो होती है डेवलपमेंट, इसको हम कहते हैं कोडिंग। तो ये तो हो गई कोडिंग। तो कोडिंग वाकई में एक हॉबी है या नहीं, ये आज से 10 साल पहले कोडिंग ये लोग सीखते थे एज अ सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए। तो कोडिंग उस टाइम पे सिर्फ एक हॉबी नहीं थी, एक जरिया था पैसा कमाने का, कि जिसको कोडिंग आती है वो एप्लीकेशन बना के पैसा कमा सकता है एज अ फ्रीलांसर, और आप कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बन के। तो बट आज की डेट में 2020 है, तो अब बच्चों को भी आने का मार्केट में ये ट्रेंड आ गया है कि बच्चे भी कोडिंग सीखें, बच्चे भी अपनी हॉबीज़ बनाएं। क्यों आपको हॉबी लाइक एक रीज़न ये हो सकता है, अगर एक परसेप्शन से देखें कि अगर किसी बच्चे को लीडर बनना है या मैनेजर बनना है, तो उसको फ्रॉम स्क्रैच चीज़ें पता होनी चाहिए। स्क्रैच सबसे लो लेवल पे हो गया डेवलपमेंट कोडिंग। अगर उसको एक मैनेजर बनना है, अगर उसको सेल करना है, आगे कुछ उसको मार्केट करना है या सेल करना है या किसी हाई लेवल पे जाना है, तो उसको बेसिक लेवल भी आना चाहिए। तो इसलिए वो बच्चा कोडिंग सीखेगा। और एक परसेप्शन अगर हम देखें कोडिंग सीखने का, तो कोडिंग सीखना अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा माइंड एक लेबर माइंडसेट बनाता है। तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि कोडिंग सीखने का या अपने बच्चे को सिखाने का आपका एम क्या है। तो कोडर्स सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करते हैं, या तो वो फ्रीलांसर होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं खुद प्रोडक्ट ओनर को या बिजनेस ओनर्स को या कंपनीज को या इंडिविजुअल पर्सन्स को भी। सेकंड होते हैं जो कि खुद ओन करते हैं अपनी ऐप या अपनी एक प्रोडक्ट होता है, वो खुद ओन करते हैं, डेवलपमेंट से लेकर एंड तक वो खुद ओन करते हैं। और थर्ड होते हैं एम्प्लॉय, जो कि किसी कंपनी के अंडर काम करते हैं और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एम्प्लॉय होते हैं। तो ये 3 तरह के साधन हैं जहाँ से कोडर पैसा अर्न कर सकता है। तो आपको ये माइंड में रख लेना है कि आपका बच्चा या अगर कोडिंग सीख रहा है तो ये 3 लाइनें हैं। अगर आगे और कोई लाइन भी आ जाए तो वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आईटी फील्ड रैपिडली चेंज हो रही है। तो आपको किस लाइन में आपको सेट करना है, तो ये चीज़ आपके माइंड में सेट होनी चाहिए सबसे पहले। अब कोडिंग एक्चुअली क्या है? कोडिंग एक्चुअली रीजनिंग एबिलिटी है। आपको सिर्फ एक लैंग्वेज सीख के आपको सिर्फ टाइप नहीं करना है, आपको सिर्फ वर्ड्स टाइप नहीं करने हैं, आपको पूरा बिजनेस प्रोसेस जो होता है, आप काम किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका मेन एम क्या है, आप जो कोड टाइप कर रहे हैं वो क्या करने वाला है, तो वो चीज़ पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए बच्चे को, रीजनिंग स्किल्स आनी चाहिए बच्चे को। और अगर कम एज में होगी तो बच्चा रीजनिंग स्किल्स अगर बच्चे में नहीं है, जो कि कम एज में नहीं होती है,
तो वो रीजनिंग स्किल्स अगर नहीं है तो वो बच्चा कोडिंग नहीं सीख सकता। अगर सीखेगा भी तो वो इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ एफर्ट। और अगर किसी में बच्चे में ये प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल नहीं है, या अगर बिजनेस को समझ नहीं सकता है, क्योंकि बिजनेस एक बच्चे का खेल नहीं है। बिजनेस समझना एक अपने आप में एक अलग स्किल सेट है। इसके लिए अलग से कोचिंग होती है, एक अलग से डिग्री है, इसको हम MBA कहते हैं। तो ये बच्चे के लिए समझना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो वो चीज़ अगर समझ नहीं पा रहा है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उसके लिए कोडिंग सीखना अभी सही वक्त नहीं है। अगर बच्चा किसी आउटपुट निकालने के लिए या कुछ चीज़ बनाने के लिए इन्वेंशन के एम से अगर कोडिंग सीख रहा है और अगर वो अचीव नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं फेल हो गया, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड पे फ़र्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसके माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा। वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, क्योंकि इट्स अ किड। ये बच्चे को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस एज में अगर आप छोटी सी एज में बच्चों को सिखाएंगे कोडिंग, ये माइंड गेम है। तो क्योंकि वो एज होती है आपकी खेलने कूदने की, आपको अपने आप को डेवलप करना है, आपको ग्रो करना है। तो मेरा ये मानना है छोटी सी एज में कोडिंग सीखने की बजाय पहले अपनी पर्सनल स्किल्स डेवलप करे बच्चा, अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स इम्प्रूव करे, अपने गोल्स सेट करे कि उसको क्या करना है आगे जाकर। शॉर्ट गोल सेट करे, बहुत बड़े गोल्स नहीं, जो कि अचीव करने लायक हो। मेरे हिसाब से कोडिंग सीखने से पहले बच्चे को बहुत कुछ सीखना ज़रूरी है। अगर आप 10 साल से कम बच्चे को देखेंगे तो उसको अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी हाइट, अपने वेट, अपने खाने पीने के पैटर्न को, अपनी हॉबीज़ को ज़्यादा डेवलप करना है, फिज़िकली एक्टिव रहना है। अगर 10 साल से ऊपर के बच्चों को देखें तो उसको अपना माइंड डेवलप करना है। हार्ट और माइंड के बीच का डिफरेंस, जो कि जिसको समझने में एक टीनेजर और एक यंग आदमी भी बहुत धोखा खा जाता है आज की डेट में। माइंड और हार्ट को कैसे बैलेंस किया जाए, किसका डिसीज़न सबसे बेस्ट है और डिसीज़न कैसे लिया जाए, तो ये सब चीज़ें सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एज में, 10 से लेके 15 साल की एज के बीच में। तो इस एज में कहीं ना कहीं माइंड के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ पहले ही हो रही होती है। तो अगर हम कोडिंग भी डाल देंगे कि माइंड की और ज़्यादा तू एक्सरसाइज कर और ज़्यादा एनालिसिस कर, तो वो कहीं ना कहीं माइंड की तारों को ज़्यादा छेड़ना ज़्यादा सही नहीं होगा इस एज में। तो अगर बच्चे को हॉबी के तौर पे सीखना है तो कहीं ना कहीं ये एज निकल के आती है 12 से 13 साल के बीच में बच्चे को कोडिंग सीख ले तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर उसको सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने के लिए सीखना है तो वो 15 साल प्लस ही सही एज है। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ क्योंकि 15 साल की एज में वो कहीं ना कहीं बोर्ड जो 10th के बोर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कर चुका होगा पास। 16-17 की एज में वो 11th-12th क्लासेस में होगा, तो वहाँ वो ट्राई कर सकता है कोडिंग सीखना, एक अपना स्किल डेवलप करना कि वो स्कूल के बाद जाके वो क्या करे। स्कूल के बाद जाके कॉलेज में उसको ज़रूरत होगी, वो बाहर से कोचिंग कर सकता है या ऑनलाइन ट्यूटोरियल ले सकता है या क्लासेस ज्वाइन कर सकता है कोडिंग सीखने की। यही वो टाइम है वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, न्यू इनोवेशन कर सकता है। और ऐसी एज में अगर इनोवेशन को भी अगर बच्चा करता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है सरकार की तरफ से भी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। और जिस कॉलेज में जाएगा उसकी CV में बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाएगी कि जो आपने ये चीज़ स्किल सीखी है, तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है आज की डेट में। तो कोडिंग सीखना और एक आगे जाके एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना या बिजनेस करना या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। कोडिंग सीख के सब कुछ पूरा नहीं हो जाएगा। अगर बच्चे को आगे जाकर उसका एम सोर्स ऑफ इनकम का एम है कि बिजनेस करना या फ्रीलांसर बनना, तो ये सब चीज़ें आपको और चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी, जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, बिजनेस स्किल्स हो गया,
कन्विंसिंग स्किल्स हो गया। तो इन सब का बैलेंस बना के अगर आगे चलना पड़ेगा। लेकिन अगर कोडर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो 15 से 17 साल की एज ही सबसे बेस्ट है आपको कोडिंग सीखने की। एक लैंग्वेज ले लीजिए, जावा, .NET, पाइथन, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दी हैं जस्ट फॉर स्टार्टिंग। लेकिन आगे जाकर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो ये भी आप सीख सकते हैं। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर करे हैं जो कि मुझे लगता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे फैमिली में, फ्रेंड्स में बहुत लोगों ने कहा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए, और बहुत कम लोगों को नॉलेज है इस चीज़ की। कोडर्स ही और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही हैं जिनको असली में पता है कि एक्चुअल में कोडिंग क्या होती है और कोडिंग का इफेक्ट माइंड पे और बॉडी पे क्या पड़ता है। तो अब आपको मालूम है कि बच्चे की राइट एज क्या है कोडिंग सीखने की, और कोडिंग सीखने का पर्पस क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फॉलो कीजिए मुझे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। थैंक यू।